वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर आज हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। अब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है ज़ाहिर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक एग्जांपल है, जो कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसे पढ़ते हैं पहले से। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। सोडियम क्लोराइड जो है कहते हैं ये एक मखसूस ख़ास किस्म की मिसाल है सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट क्या है? नीचे आपको ज़रा कुछ शेप्स नज़र आ रही होंगी, और ये शेप्स जो हैं नीचे ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट कैसी होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयन and chloride ions arranged in three-dimensional network as shown in the figure। तो ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है सोडियम क्लोराइड की, इसके अंदर आपको पता है स्टूडेंट्स के इसको बनाने वाले तो ज़ाहिर यूनिट सेल है और वो आयन्स हैं लाइक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इनकी तादाद यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल इक्वल होगी, बराबर होगी, और ये सोडियम आयन जितने होंगे उतने ही क्लोराइड आयन होंगे, और ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में अपने आप को अरेंज करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका नाम होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। चूँकि सोडियम क्लोराइड की है तो लिहाजा ये FCC कहलाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर सोडियम क्लोराइड। इन सच अ कंपाउंड there is a 1:1 ratio of cation to anion so that the compound is electrically neutral। कहते हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर ज़ाहिर है कैटायन और एनायन की रेशियो यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की रेशियो जो है वो सेम है, बराबर है। तो इस वजह से अगर कैटायन और एनायन बराबर हों तो कोई चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयन होंगे इतने ही उसके अंदर नेगेटिव आयन। स्टूडेंट आपको अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में जो है वो अरेंज है और गैस से अरेंज है, ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये स्पेस में दूर दूर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें देखें जो छोटे ब्लैक बॉल नज़र आ रहे हैं आपको, ब्लैक बॉल छोटे, ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बड़े आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन वाले ये क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में नीचे एक ब्लैक बॉल नज़र आ रहा है, ब्लैक बॉल इस एरो के पीछे बैक पे एक नज़र आ रहा है। तो इसको अगर आप जहन में रखना ये सेंटर में होगा, और इसके अगर आप दाएं बाएं देखें तो आपको 6 जो है वो ये सोडियम आयन है, इसके दाएं बाएं देखें लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे तो 6 क्लोराइड आयन जो है उसको घेरे में ले रहे होते हैं। तो ये मैं आगे स्ट्रक्चर बना के समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो इसमें स्पेस में छोटे बाल सोडियम आयन है और बड़े बाल जो हैं ये क्लोराइड आयन, और स्पेस में दूर दूर हैं एक दूसरे से, यानी दरमियान में कुछ फासला है। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्लोज पैकिंग में आपको नज़र आएंगे, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ये करीब करीब करके जो डायग्राम है उसमें दिखाए गए। यानी पहली डायग्राम में स्पेस बताई गई है आयंस के दरमियान, दूसरी में उनको क्लोज करके दिखाया गया, और तीसरी जो है तीसरी डायग्राम इसके अंदर अगर आप देखें तो क्रिस्टल सा एक नज़र आ रहा है, ये क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का होगा, यानी नमक की डली सा में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा। तो 3 डायग्राम जो हैं वो स्क्रीन पे आप नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रही। पहली डायग्राम जो कि सोडियम आयन जो कि छोटे छोटे काले बाल हैं, और क्लोराइड आयन जो कि ग्रीन बाल हैं बड़े, इनके दरमियान स्पेस है, और इन दोनों आयन्स बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, दरमियान में स्पेस मौजूद है। कितनी है इस पर आगे बात करें। अब दूसरी में देखें, दूसरी में आयन जो हैं वो ज़रा जुड़े हुए
क्लोज बिकॉज के सॉलिड स्ट्रक्चर उनकी बताई जा रही है कि सॉलिड में जो हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर, तो उसमें ये इस तरह जुड़े होते हैं। हालांकि अंदर स्पेस मौजूद है और अंदर वाली स्पेस जो है वो लेफ़्ट साइड वाली जो डायग्राम है वो बता रही। अब इसी के राइट पे अगर आप देखें, एक्सट्रीम राइट पे, तो बिल्कुल बाहर से जो स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल की, तो नमक की डली या क्रिस्टल जो है बाहर से सोडियम क्लोराइड का इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब स्टूडेंट आगे बात करेंगे। कहते जी जैसा कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है, डायग्राम ऊपर जो आपने देखी है, ये शेप देखी है, इसमें कहते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एज यू कैन सी इन द फिगर, वन सोडियम आयन in NaCl is associated with just one particular chloride है। इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर जो अभी डायग्राम देखी है, तो एक सोडियम आयन जो है वो एक क्लोराइड आयन के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, जोड़ा हुआ है आपस में। इनफैक्ट ईच सोडियम आयन इज इक्वली हेल्ड बाय 6 सराउंडिंग क्लोराइड आयंस। कहते हैं लेकिन हकीकत में आपको एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन से ज़रा उसकी, तो आपने आपस में एक सोडियम और एक क्लोराइड पेयर बना के आपको बताना ही है कि एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन किस तरह जुड़ेंगे। लेकिन हकीकत में जी एक सोडियम आयन जो है ये 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है, जो कि उसके बाहर 6 मौजूद है। एंड क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 सोडियम आयन, और हर क्लोराइड आयन इन रिटर्न इज कनेक्टेड विद 6 सोडियम आयन। तो बड़ा आसान है कि हर सोडियम आयन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर तादाद कितनी है? हर सोडियम आयन के को घेरे में लेने वाले 6 क्लोराइड आयन होंगे, और हर क्लोराइड आयन को घेरे में लेने वाले 6 सोडियम आयन होंगे। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो क्रिस्टल बन रहा है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज़ 6। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी हर आयन के साथ दूसरा आयन जो लगा हुआ है, अपोजिट आयन, हर एक पॉजिटिव के साथ 6 नेगेटिव लगे हुए, और हर एक नेगेटिव के साथ 6 पॉजिटिव आयन जो है आपस में एसोसिएटेड हैं। लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो फिर एक दफ़ा देख लें कि हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन घेरे में लेंगे, और हर क्लोराइड को 6 सोडियम आयन घेरे में लेंगे। तो इस तरीके से इस क्यूबिक क्रिस्टल का जो कि आ रहा है आपके पास सोडियम क्लोराइड का, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 जो है वो आएगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं जी कि जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड की जो बाहर से शेप आती है, शक्ल, वो कौन सी है? सोडियम क्लोराइड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। बाहर से सोडियम क्लोराइड की जो शक्ल बनती है जी, जो अपीयरेंस नज़र आती है, उसका ज्योमेट्रिकल अगर आप नेम देखें तो दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। इसको हम FCC बोलते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। एंड इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स, तो ऑक्टाहेड्रल जो है हम इसको ज्योमेट्रिकली ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट आ रही हो। तो नीचे डायग्राम में ये भी आप देख लें कि ये किस तरीके से हमारे पास हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डायग्राम आ रही है, इसमें ये दिखाया गया है, और इस तरह क्लोराइड आयन जो हैं वो भी क्लोज पैकिंग में होते हैं, इन्हें CCP अरेंजमेंट कहते हैं, और अंदर ऑक्टाहेड्रल होल बन रहे होते हैं जिनमें सोडियम आयन जो है वो मौजूद होते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद क्लोराइड आयन। तो ये एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट के अंदर जो तरतीब है, वो तरतीब जो है वो आपको नज़र आएगी, और ये तरतीब जो है वो आपको इस तरह नज़र आएगी। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट जो है वो आपको नज़र आ रही होगी,
और अगर आप इसको गौर से देखें तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। दरमियान में एक आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक, से इट इज़ अ केटायन, और इसको सराउंड कर रहे होंगे एनाइन, और एनाइन होंगे 6। मैं करता हूँ जी, गिनता हूँ। एक 4 कोनों में होंगे, एक तो इस कोने में आ गया 1 2, दूसरे कोने में 3, तीसरे कोने में 4, चौथे कोने में 5, टॉप पे 6 नीचे। तो फिर मैं दोबारा जो है वो करके आपको दिखाऊंगा। सेंटर में केटाइन है ब्लैक कलर का, इसको 6 9 सराउंड कर रहे हैं रेड वाले। तो एक ये हो गया कोने वाला, 2 3 4, एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन होगा 5, एक बिलो द प्लेन होगा 6। तो वेरी क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से एक जो ब्लैक बॉल है उसको रेड बॉल 6 किस तरह सराउंड करें। 4 एक प्लेन में, एक ऊपर है एक नीचे। इस स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। और बाहर से ज्योमेट्री का नाम होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये होगी जी डिटेल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी नज़र आ रहा है। सेंटर में जो सोडियम आयन ब्लैक नज़र आ रहा है, इसके बाहर 6 जो रेड नज़र आ रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का यहाँ पे 6 होगा। और अगर कहीं इसमें तो नहीं दिखाया गया, अगर आप बड़ी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें फिर जो रेड बॉल है ये दरमियान में होगा, और छोटे ब्लैक बॉल 6 उसको इसी तरह सराउंड कर रहे हैं। यानी इसी डायग्राम को अगर आप उल्टा कर लें तो सेंटर में रेड बार रख लें और 6 बार जो हैं वो ब्लैक कर दें, उल्टा कर दें, तो फिर वो हो जाएगा कि हमारे पास सेंटर में क्लोराइड आयन है और बाहर फिर सोडियम आयन, तब स्ट्रक्चर यही आपके पास आएगी। यानी सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, और क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि एक सोडियम के साथ 6 क्लोराइड और एक क्लोराइड के साथ 6 सोडियम जो है वो लगे हुए हैं। सिंपल रेशो जो है वो तो 1:1 आएगी, क्योंकि एक के साथ 6 हैं, दूसरे के साथ भी 6 हैं, तो 6:6 रेशो को सिंपल करें 1:1 रेशो जो है वो आएगी। अब ऑक्टाहेड्रल होल जो है उसमें आयन किस तरह ऑक्यूपाई होते हैं, तो ये दूसरी डायग्राम में आ जाए। दूसरी डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से क्यूब होती है, और क्यूब जो है उसके अंदर ये आयन है, इनकी फिलिंग किस तरीके से होती है। तो क्यूब जो ऑक्टाहेड्रल होल है उसके अंदर फिलिंग जो है वो इस डायग्राम में दिखाई गई। तो ये तो था जी हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और उसके स्ट्रक्चर पे हमने बात की है कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो कैसा होता है। तो मैं उसको सम अप करता हूँ कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें जो है अंदर आयंस होते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड टुगेदर होते हैं, और इसी का नाम आगे कुछ और भी बताऊँगा। और उनसे जो उनकी रेशो होती है 1:1 होती है, और असल में एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन घेरे में लेते हैं, और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरे में लेते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, तो आप कहेंगे FCC, यानी फेस सेंटर्ड cubic arrangement. It was all about crystal of sodium chloride with detail. स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। वो कौन से अवामल हैं जो कि एक आयोनिक सॉलिड जो है उसकी शेप के ऊपर असरअंदाज होते हैं, यानी उन फैक्टर्स की वजह से उसकी शेप जो है उसमें उसकी शेप बनती है। देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो कुछ फैक्टर्स हैं जी जो आयनिक क्रिस्टल है उसकी शेप जो है उसको उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो नीचे पहला आता है जी नंबर 1। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको पता है, ज़रा अंदर सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन होंगे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी को अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा था इसको आगे नाम भी एक और देंगे, तो अभी इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आयनिक क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन and anion which are strongly held together due to electrostatic forces.
कहते जी आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनको बनाने वाले कैटायन और एनायन होते हैं, और वो हेल्ड टुगेदर होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, और उनके दरमियान कशिश होती है। उस कशिश का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट आएगा जी, द स्ट्रेंथ विद विच दीज आयंस आर हेल्ड। द स्ट्रेंथ बाई विच दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर इज नोन एज लैटिस एनर्जी। जी स्टूडेंट, यही कहा था कि आगे इसको और नाम भी देंगे। तो जो फोर्स होती है दो आयन के दरमियान, अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान, लाइक सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, उसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इसको इन दो आयन को जो हेल्ड करती है ताकत, ये स्ट्रेंथ, तो उसका नाम होगा जी लैटिस एनर्जी। तो एक नई चीज़ की तरफ आए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है लैटिस एनर्जी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो इस पे बाद में हम और भी डिटेल से जो है वो बात करेंगे कि ये लैटिस एनर्जी जो है ये क्या है। ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर एंड क्रिस्टल एक्वायर अ डेफिनेट शेप। जी हम तो शेप के बारे में बात कर रहे थे कि जो शेप होती है वो किस तरह बनती है और उस पर कौन से वामल असरअंदाज होते हैं। तो आपने देख लिया कि अंदर जो अट्रैक्शन आ रही है वो अट्रैक्शन कैसी है। तो अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है और उसमें ज़ाहिर है जो फोर्स लग रही है आयंस को हेल्ड टुगेदर करने में, यानी आयंस को पकड़ के बांध के रखने में जो फोर्स लग रही है, इसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और ये फोर्स जितनी ज़्यादा होगी आयंस को, इतना ही ज़्यादा ये बांध के रखेगी, और उसी तरीके से तभी एक ख़ास शेप आएगी, क्योंकि आयंस क्लोजली पैक हो जाएंगे, बांध के रखे हुए हैं। फोर्स ने आयन को आपस में खींच के रखा हुआ है, करीब करके रखा हुआ है, तो उससे उनकी एक डेफिनेट शेप जो है बनेगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी क्रिस्टल की एक डेफिनेट शेप, मखसूस शक्ल कैसे बनती है। किस पे डिपेंड करता है, अंदर आयंस जो उसको बना रहे हैं उनके दरमियान जो फोर्स उनको अट्रैक्ट कर रही है वो कितनी स्ट्रांग है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो आयंस को बहुत क्लोजली पैक करके रखेगी, जितना क्लोजली पैक करके रखेगी इतना ही एक रिजिड सख्त किस्म की और एक डेफिनेट मखसूस ख़ास किस्म की क्रिस्टल की शक्ल आएगी। तो पहला फैक्टर था जी यहाँ पे लैटिस एनर्जी, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लें, या लैटिस एनर्जी कह लें, या स्ट्रेंथ कह दें कि अंदर ताकत कितनी है, जो फोर्स है ज़्यादा ताकत वाली, ज़्यादा सख्त शक्ल जो है वो क्रिस्टल की बनाएगी। तो ये तो था पहला फैक्टर। अब आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, और दूसरा है जी रेडियस रेशो। अब रेडियस रेशो जो है स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियस रेशो का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक सोडियम आयन आएगा Na पॉजिटिव, और एक आएगा जी क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। अब ज़ाहिर है ये आयन जो है Na पॉजिटिव इस तरह तो नहीं होगा ना, इसका कोई साइज़ होगा, उसका रेडियस भी होगा। और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, इसका भी कोई आयनिक साइज़ होगा और उसका कोई रेडियस होगा। तो अब हम सोडियम आयन जो है इसका रेडियस, इसके रेडियस पे बात करेंगे, और फिर क्लोराइड आयन जो है उसके रेडियस पे बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने सोडियम आयन के लिए छोटा सर्कल किया है, क्योंकि कैटायन है, कैटायन का साइज़ हमेशा छोटा होता है। और क्लोराइड के लिए मैंने बड़ा सर्कल लगाया है, क्योंकि एनाइन है, एनाइन जो है उसका साइज़ हमेशा बड़ा होता है। तो कैटायन छोटा, एनाइन बड़ा। लेकिन ज़ाहिर है कैटायन छोटा है लेकिन उसका कोई रेडियस तो होगा, और उसकी कीमत वैल्यू कम होगी। और एनाइन का साइज़ बड़ा होगा तो उसका भी रेडियस होगा, उसकी भी वैल्यू होगी। तो कैटायन की वैल्यू कम आएगी और एनाइन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोनों के अपने अपने रेडियस हैं, कैटायन का भी है और एनाइन का भी रेडियस है। तो इन रेडियस के दरमियान जो रेशो बनती है अभी हम उस पर बात करेंगे। तो ज़ाहिर है एक छोटी वेरिएबल है, दूसरा बड़ी वेरिएबल है, इनके दरमियान हम रेडियस जो है उसको हम डिस्कस जो है वो करें। आयनिक क्रिस्टल, इन आयनिक क्रिस्टल कैटायंस आर सराउंडेड बाय एनायंस। कोई आयनिक क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर कैटायन जो हैं उनके बाहर एनायंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। जनरली कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन एनायन। तो ये अभी मैंने कह दिया कि कैटायन अमूमन छोटे होते हैं और एनायन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अभी मैंने आपको बना के भी दिखा दिया।
सोडियम के लिए छोटा सर्कल डाला और क्लोराइड के लिए बड़ा। These ions around the cations, the anions around the cations are located in such a way that they are at suitable distance from each other to avoid repulsion between anion। कहते हैं एनाइन जो है केटाइन के बाहर इस तरह अरेंज होते हैं कि एक मुनासिब फासला होता है, सूटेबल डिस्टेंस होता है, इस तरह के वो एनाइन एक दूसरे के साथ रिपल्शन ना कर सकें, यानी दूर दूर हों। तो स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना, सोडियम केटाइन था, ब्लैक बॉल था, और एनाइन जो थे वो रेड बॉल वाले थे, और एक सोडियम के बाहर 6 क्लोराइड्स थे, 6 जो हैं वो रेड बॉल अरेंज थे, और वो एक मुनासिब फासले पे थे। 4 तो 4 कोनों पे थे एक प्लान में, और एक ऊपर था अबव द प्लान, एक नीचे। थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा है, मुनासिब फासले पे होते हैं ये एनायन ताकि एक दूसरे को रिपेल ना करें। Thus, around a given cation, only a certain number of anion can be accommodated. This number is called as coordination number। अब नई बात आ गई, जब कहते हैं कि सेंटर में केटाइन होगा, बाहर एनाइन होंगे। अब सेंटर में केटाइन होगा, बाहर एनाइन उसको सराउंड करेंगे, तो भाई एक केटाइन के बाहर कितने एनाइन उसको सराउंड कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में आपने देखा कि सोडियम के बाहर तो 6 सराउंड कर रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि केटाइन के बाहर जो एनाइन उसको सराउंड करेंगे उनकी एक मखसूस तादाद हुआ करेगी। जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी तादाद 6 होती है कि सेंटर में एक केटाइन है, बाहर 6 एनाइन उसको सराउंड कर रहे हैं, तो ये 6 जो होता है ये फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर मौजूद होता है, यानी उसके एक आयन को कितने आयन दूसरे जो हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं, यानी उसके कैटायन को कितने एनायन सराउंड कर रहे होते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज रिलेटेड विद रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन called as radius ratio, which is the ratio of size of cation to that of anion। अब यहाँ से रेडियस रेशो आ गई है, और रेडियस रेशो क्या है जी, वही तो हमारा इस वक्त सेगमेंट है, हम रेडियस रेशो ही को तो पढ़ रहे हैं। कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, कहते हैं इसका ताल्लुक रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन से होता है कि कैटायन का साइज जो है वो क्या है, रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनाइन, के एनाइन का साइज़ क्या है। तो ये जो रिलेटिव साइज़ ऑफ केटाइन का आपस में रिलेट हम करेंगे कि केटाइन का साइज़ और एनाइन का साइज़ इनको रिलेट करेंगे, तो स्टूडेंट इसी को तो रेडियस रेशो कहते हैं। तो ये इस वक्त तो हम रेडियस रेशो जो है ये पढ़ रहे हैं। तो रेडियस रेशो समझ आ गई। आपसे पूछा जाए रेडियस रेशो क्या है, तो आप कहेंगे जी इट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, यानी जब हम केटाइन और एनाइन की साइज़ को हम रिलेट कर रहे होते हैं आपस में, उनके रेडियस लेते हैं केटाइन का और एनाइन का, उनको रिलेट करते हैं कि सोडियम का केटाइन का रेडियस इतना है और एनाइन का इतना है, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, रिलेट करके बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम फिर रेडियस रेशो बोलते हैं। क्योंकि हमने भी एक का भी रेडियस लेना होता है दूसरे का भी, तो उनके दरम्यान ख़ास रेशो आएगी, उसको रेशो जो है रेडियस रेशो बोलेंगे। और ये रेशियो असल में केटाइन की और एनाइन की साइज़ की रेशियो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, फॉर सोडियम क्लोराइड द रेडियस रेशियो ऑफ Na पॉजिटिव टू Cl नेगेटिव इज़ 0.54। इसका मतलब ये है कि हम मिसाल अगर सोडियम क्लोराइड की लेते हैं तो उनके दरमियान जो रेडियस रेशियो आती है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान, वो 0.54 है। विच हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको पता है कि इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो जो है वो 6 चल रहा है। एंड एक्वायर एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, उनकी जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ रही है इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की वजह से वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो होती है। तो ये तो अभी हम पहले पढ़ के हैं कि ऑक्टाहेड्रल शेप जो है वो सोडियम क्लोराइड की हमारे पास जो है वो आती है। अब स्टूडेंट हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देख लेंगे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रेडियस रेशो जो है वो किसकी कितनी है। तो रेडियस रेशो में अगर आप देखें तो लेस दैन
155 अगर हो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर केटायन एनायन की रेडियस रेशो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और वो अनस्टेबल होगा। स्ट्रक्चर इसकी लीनियर होगी। एग्जांपल इसने यहाँ पे कोई नहीं दी हुई। नेक्स्ट है जी, अगर हमारे पास जो रेडियस रेशो आती है वो 0.155 और 0.225 हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, यानी केटायन के साथ 3 एनायन लगे होंगे, ये भी अनस्टेबल टाइप होगा। और ट्रायंगुलर प्लानर इसका स्ट्रक्चर होगा। इसकी भी एग्जांपल नहीं दी हुई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 0.225 से लेके 0.414, इसके साथ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, केटायन के साथ 4 एनायन होंगे। अब ये स्टेबल स्ट्रक्चर आएगी, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एग्जांपल होगी जिंक सल्फाइड ZnS एंड कॉपर क्लोराइड, ये इसकी मिसाल आपके पास आएगी। और लास्ट वाला नेक्स्ट देखें, 0.44 आपके पास जो है ये आ रहा है, 0.44 से लेके 0.73, 0.414 से लेके 0.732, तो इसके बाद 6 लगे होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसकी शक्ल जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसमें एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। ऑक्टाहेड्रल शेप स्ट्रक्चर में जाए, ऑक्टाहेड्रल नज़र आ रहा है, आगे सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट आएगा जी हमारे पास लास्ट वाला टेबल में, लास्ट वाला देखें 0.732 से लेके 1 तक, तो ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, स्टेबल होगा। और बिल्कुल आखिर में देखें स्ट्रक्चर वाले खाने में जाके आखिर में, तो ये क्यूबिक शेप होगी। और लास्ट में एग्जांपल आ रहा है CaCl यानी सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स इस पूरे टेबल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो देखें ज़रा और वो आपके पास एग्ज़ाम्पल वाले खाने में बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप चले जाएं एग्ज़ाम्पल वाले खाने में, तो ये बिल्कुल आखिरी एग्ज़ाम्पल वाला खाना है। इस खाने में जाके अगर आप देखें तो आपको कोई सोडियम क्लोराइड नज़र आ रहा होगा, NaCl, एग्ज़ाम्पल वाले खाने में NaCl और MgO। तो हम तो यहाँ पे इसको फोकस कर रहे हैं, बाकी को तो नहीं पढ़ रहे हम, तो ज़्यादा डिटेल तो इस पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड आपको नज़र आ रहा है, और ये सोडियम क्लोराइड जो है ऑक्टाइडल शेप का है जी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेफ़्ट पे जाएं, यानी ऑक्टाइडल है और लेफ़्ट पे जाएं तो लिखा हुआ है 6, टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और हमारे पास ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हमने रेशो जो है वो रेडियस की रेशो जो है वो पढ़ी है, और शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री का नाम FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है वो ज्योमेट्री का नाम होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।